कृष्ण को लेने के लिए, बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वो अक्रूर जी जब वृंदावन में आए और जैसे ही पता चला कि हमारे कृष्ण को लेने कोई आया है, सारे ब्रज की गोपियां रुदन करने लगी, क्या हमारे कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे? एक गोपी बोली, क्यों इतना प्रेम दिखाते थे, क्या सचमुच हमें छोड़ जाएंगे? एक बोली, ये विधाता भी कैसा है, पहले लोगों को मिला देता है, बाद में अलग करा देता है। दूसरी बोली, विधाता का दोष नहीं है, सारा दोष इस अक्रूर का है, हमारे प्राणधन को हमसे छीनने आया है। एक बोली, अक्रूर का दोष है ना विधाता का दोष है, सारा दोष इस कन्हैया का है। बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, कितना प्रेम जताता था, अब हमें छोड़ के जाने वाला है। हजारों हजार गोपियां आनंद जी के द्वार पर आके खड़ी हो गई, हम नहीं जाने देंगे, और जाना है तो हमारे ऊपर से रथ लेकर जाएं, क्योंकि हम उसके प्रेम में कैसे रहेंगे। यशोदा जी भी कह रही हैं, मैं अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी। नंद जी ने समझाया, बाबरी अब कन्हैया कोई छोटे से बच्चे थोड़े हैं, बड़े हो गए, जाने दो। श्री कृष्ण ने अपनी मैया को समझाया, मैया मैं जाऊंगा तो लौट कर आऊंगा। यशोदा मैया ने अपने लाला के मथुरा गमन की तैयारियां करी। मथुरा गमन के लिए श्री कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर जैसे ही बाहर आए तो हजारों हजार गोपियां रास्ते में बैठी हैं, रो रही हैं, आप हमारे ऊपर से रथ चला के ले जाइए, क्योंकि आपके ब्रह में हम जी नहीं सकेंगे। कृष्ण ने कहा, ये सब क्या है, मुझे जाने दो। गोपियां बोली, हम रोक कब रही हैं, हम तो बस कह रही हैं हमारे ऊपर से रथ ले जाओ। तब श्री कृष्ण रथ से उतरे, राधा जी को कहा कि देखो पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए, अब उन्हें भी मारना होगा, हमें जाने दो। कहा, राधे जब भी मेरी बहुत याद सताए तो इस बांसुरी को रख लो, मैं ना रहो तो बांसुरी बजाना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और जब जाने लगे तो कहा, राधे एक वचन दो कि मेरे जाने के बाद आंसू नहीं बहाओगे। राधा जी ने इशारा कर दिया, गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि प्रेम में अपने सुख का विचार नहीं होता, हमारा प्रेमास्पद जिसमें प्रसन्न है उसी में हमारा सुख है। ठीक है, तुम इसमें प्रसन्न हो तो जाइए। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, कृष्ण बलराम रथ पर बैठ गए, धीरे धीरे रथ चलने लगा। जो वृंदावन के चंचल बंदर हैं वो चंचलता छोड़ करके आंसू बहा रहे हैं। जो ग्वाल वाल है वो देख रहे हैं, कन्हैया क्या हमें छोड़ के जा रहे हो। जो गैया है, बछड़े हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और गोपियां पीछे दौड़ रही हैं। कभी ठोकर खा के गिर जाती है, उठ के चलने लगती है, मत जाओ कन्हैया मत जाओ, पर कन्हैया का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यशोदा मैया पीछे से भागती हुई आ रही है, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने रथ रुकवाया, कहा, मैया ये क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो रही हो। यशोदा ने कहा, लालन ये माखन रोटी ले जा, ज्यादा भूख लगे तो खा लेना। माखन रोटी दी और फिर बार बार आरती उतारी, मुख चुम्बन किया, हृदय से लगाया और कहा, लालन आज मैं कुछ मांगूती तो देगा। बोले, हाँ मैया मांगो। यशोदा ने कहा, लालन बस यही मांगती हूं कि एक दिन तेरी इस बाबरी मैया ने तुझे उखल से बांध दिया था, ये बात तो भूल जाना। इतना सुनते ही कन्हैया रो पड़े, मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर तेरे इस प्रेम के बंधन को कैसे भूल सकता हूं, क्योंकि आज तक मुझे कोई नहीं बांध सका। यदि मुझे किसी ने बांधा है तो तुम्हारे प्रेम ने मुझे बांधा है मैया, और मुझे कौन बांध सकता है। बार बार अपने लाला को हृदय से लगा के मैया यशोदा ने रथ में बिठाया है। धीरे धीरे अक्रूर जी ने रथ चलाया है। सारी गोपियां रो रही हैं, पीछे भाग रही हैं। छोड़ चले आज कृष्ण बलराम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज कृष्ण बलराम।
बिरज को छोड़ चले, जैसे बछड़ा खो जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा खो जाने रोया करती ऐसे रो रो देख रही है गोपी यशोदा मैया, ऐसे रो रो देख रही गोपी यशोदा। नर नारी और पशु पक्षी को, पशु पक्षी हो नीर बहाता छोड़ चले, छोड़ चले आज कृष्ण बलराम बिरज को छोड़ चले, बिरज को छोड़ चले। अब रथ बहुत दूर निकल गया, रथ दिखना बंद हो गया, गोपियों को ध्वजा दिख रही है, उसी को देख के उसी को अवलंब मान रही हैं। अब रथ से उड़ती हुई धूल को देख रही हैं, व्याकुल हो गई। अब तो रथ भी दिखाई देना बंद हो गया, धूल भी शांत हो गई। ब्रज का जो खिलौना था उसके बिना ब्रज में क्या है, ब्रज सूना हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दिन कन्हैया वृंदावन छोड़ के चले गए। अरे आज तक तो श्री कृष्ण केवल यशोदा के घर में थे, और आज के बाद श्री कृष्ण हर गोपी के घर में रहेंगे। हर गोपी के मन में, हर गोपी के नैनों में कृष्ण समाये हुए हैं। सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण प्रकट हो गए। अक्रूर जी को बड़ी चिंता हो रही थी कि मैंने ये बहुत बुरा किया, ब्रजवासियों के प्राणधन कृष्ण को उनसे दूर ले जा रहा हूं। तो यमुना जी के कुंड में अक्रूर जी को दर्शन दिया कि मैं एक जगह नहीं रहता, मैं सब जगह रहता हूं। मथुरा के बगीचे में ले जाकर कृष्ण बलराम को अक्रूर जी ने ठहराया। उधर नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेके पहुंचे। बाबा हमारी बड़ी इच्छा है कि मथुरा नगर का थोड़ा भ्रमण कर लें। नंद बाबा को डर लग रहा था, भैया ये बड़ा नगर है, तुम लोग छोटे बच्चे हो। अरे बाबा हम कुछ नहीं करेंगे, बस देख के आ जाएंगे। सब सखाओं के साथ कन्हैया नगर दर्शन कर रहे थे। इतना अद्भुत नगर मथुरा नगरी, बड़ी समृद्ध नगरी रही है पहले से ही। ग्वाल वालों को लगा हमारे कपड़े तो फटे पुराने, हम तो ऐसे ही चले आए। तो बोले मामा जी का नगर है, सब प्रबंध हो जाएगा। एक धोबी से कहा कपड़े दे दो। वो थोड़ा श्री कृष्ण के साथ अनर्गल प्रलाप करने लगा। श्री कृष्ण ने ऐसा तमाचा मारा, गोविंदाय नमो नमः। वो धोबी का उद्धार होते ही सब सजग हो गए, बोले भैया सावधान हो जाना, अब वही आ गया जिसने पूतना को मारा था। व्यापारी स्वागत सत्कार करने लगे, जय जयकार होने लगी। कुब्जा पर कृपा करी। अगले दिन धनुष टूटना था, एक दिन पहले ही उठा के और खेल खेल में तोड़ दिया। कंस बहुत घबरा गया, अब पता नहीं क्या होगा। जैसे तैसे कंस की रात्रि बीती, इतना डरा हुआ था। हर काली वस्तु में कृष्ण नजर आ रहे थे। पर्दा की परछाई भी दिखे तो लगता था कि कृष्ण तो नहीं छुपा, क्योंकि नारद जी बोल गए थे ना काला काला है। अगले दिन सवेरे सवेरे कंस का दरबार लगा था। बड़े बड़े पहलवान युद्ध के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। राजा महाराजा बैठे हैं। कंस का दरबार खचाखच भरा है। कृष्ण बलराम सखाओं के साथ आए। कुबल्यापीठ नाम का हाथी, उसको पछाड़ दिया। सल तोषण चाणूर मुष्टिक सबको मारते हुए, समाप्त करते हुए बढ़ रहे हैं। और बड़ा मधुर जो है उस समय वातावरण उपस्थित हो